हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें कई प्रकार की ज़रूरी फैसले लेने होते हैं। यह ऐसे फैसले होते हैं जो या तो हमारी ज़िंदगी संवार सकते हैं या हमारी ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में हमें जल्दबाजी किए बिना वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। आइए आज यही बात अपनी संतान को समझाएं। एक कथा के माध्यम से संवाद प्रारंभ करें। आप अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक गरीब युवक अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया। वहाँ एक साधु ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने युवक की परेशानी को सुनकर कहा कि मेरे पास एक विद्या है जिससे एक ऐसा जादुई घड़ा बन जाएगा, फिर तुम जो भी इस घड़े से मांगोगे ये जादुई घड़ा तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर देगा। पर जिस दिन यह घड़ा फूट जाएगा उसी समय जो कुछ भी इस घड़े ने दिया है वह सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो यह घड़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर 5 साल तक तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हें यह घड़ा बनाने की विद्या सिखा सकता हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, महाराज मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूँगा। मुझे तो जल्द से जल्द बस यह घड़ा चाहिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूँगा, कभी फूटने ही नहीं दूंगा। इस तरह 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वो जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुँच गया। उसने घड़े से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शान शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुला कर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया और एक दिन नशे में घड़ा सर पर रखकर नाचने लगा। तभी ठोकर लगने से घड़ा गिर गया और घड़ा फूट गया। घड़ा फूटते ही सब कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा, काश मैंने जल्दबाजी न की होती और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं फिर से कंगाल नहीं होता। मेरे बच्चे, ईश्वर हमें हमेशा 2 रास्ते पर रखते हैं, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबा समय पर गहरे ज्ञान वाला। उस समय हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान ही हमको अनुभवी बनाती है। यही बात तुम अपने जीवन में भी याद रखना मेरे बच्चे।